पीटी जमात इस्लामी आप ऐसे करें मतलब इत्तेहादी हैं, इसका मतलब ये आपस में तय कर लें कि पीटीआई का मेयर बनेगा या जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। ये अच्छा उन्होंने शेरवानी सिलवा ली है, चलिए बड़ी बात है, उन्होंने शेरवानी सिलवा ली है। जमात इस्लामी का फिर क्या होगा? वो जो तस्वीरें, हाँ सोशल मीडिया का जैसे वजीर आज़म इमरान खान है उस तरीके से शायद सोशल मीडिया का मेयर भी पीटीआई का हो सकता है। देखिए मैं कराची वालों के सामने ये चीज़ बिल्कुल आया है कि 4 साल तक पीटीआई बरसरे इक़्तिदार थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और गुलशन इकबाल से इलेक्ट हुए थे। अगर पीटीआई वाले बता दें कि उन 4 सालों में ऑल पावरफुल वफाकी हुकूमत ने कराची शहर के लिए क्या किया, कराची वालों को पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर नौकरियां नहीं दी गई। वो आपके सामने अखबार का ऐड आता था, आप चाहेंगे मैं फिर शेयर कर लूँगा, जिसमें लिखा होता था नॉट फॉर कराची। पीटीआई दौर में अली जैदी साहब उस वक्त वजीर बहरी उमूर थे, तो इन लोगों के पास तो कारकर्दगी नाम की कोई चीज़ है नहीं। थर्ड पार्टी सर्विस के ज़रिए टीचर्स की तैनाती की है, उसमें तकरीबन 10,000 असातिज़ा का ताल्लुक मेरे कराची शहर से, 10,000 असातिज़ा का ताल्लुक कराची शहर से, जो शहर के बच्चे बच्चियां हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, तकरीबन उन 10,000 में से 25% जो असातिज़ा हैं उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से है, तकरीबन कोई 18% का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से है, और इसी तरीके से तकरीबन कोई 15% 14% का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से है। ये माजी में लोगों को पान गुटके पे लगा के कलम वलम छुड़वा दिया उन लोगों ने जो शहर के ऊपर बराजमान थे कि एक ज़माने में ये शहर तहजीब व तमद्दुन के लिए जाना जाता था, इक़्तिदार के लिए जाना जाता था। अब बस वॉल चॉकिंग, गुटका, तो हम एक बार फिर वो कलम हाथ में थमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं पूरे नंबर्स के साथ आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। 10,000 असातिज़ा कराची के बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियों को उस्ताद की नौकरी मेरिट पर सिंध हुकूमत ने फराम की है। जिस खुर्रम शेरजवान की आप बात करें, मैं पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 बड़े मनसूबा का तो मैंने इफ्तिताह किया उनके हल्के में, जहाँ से वो मुंतखब हुए थे दूसरी बार। पीपल्स पार्टी हारी थी, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी काम करने पर बिलीव करती है, सिर्फ शोर मचाने पर बिलीव नहीं करती, डिलीवर करने पर बिलीव करती है, वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ शहरी अब वो काम देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह काम जीतेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वो फैसला किया कि वो अदालतों से रुजू करें, और अदालतों ने अनफॉर्चुनेटली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वो बात नहीं सुनी और उनको रिलीफ इस हवाले से नहीं दी। अब अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो अगर हम हल्का बंदियों को कलअदम कर देते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर हम एकतरफा तौर पर अपने पुराने नोटिफिकेशन जो बार बार वो कहते हैं उनको विड्रॉ कर लेते हैं, तो जमात इस्लामी और पीटीआई प्रोटेस्ट करेगी, और अगर हम नहीं करते तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले प्रोटेस्ट करेंगे। मैं बहैसियत सियासी कारकुन की ये चाहता हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल हो, कोई तिश्नगी किसी के अंदर ना हो, और लोग अपना जो बेस्ट उम्मीदवार है उसका चुनाव करें, ताकि वो बेस्ट उम्मीदवार उनका नुमाइंदा बनकर आए मकामी हुकूमत में और उनके मसाइल को हल संजीदगी के साथ कर सके। गवर्नर का ओहदा वफाक का नुमाइंदा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नर साहब की तैनाती वफाक करता है, लेकिन आइन के अंदर वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा गवर्नर बिल्कुल भी नहीं है। वफाकी हुकूमत है वजीर आज़म और उसकी काबीना, और जब कोई भी शख्स की तैनाती बहैसियत गवर्नर हो जाता है तो वो सूबा सिंध का गवर्नर है, इस सूबे का गवर्नर है, उसकी तनख्वाह, उसके मराद इस सूबे की हुकूमत मुहैया करती है, और गवर्नर हाउस भी हमारा है। अब गुजारिश मेरी ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आइनी ओहदों पर जो लोग बराजमान होते हैं उनको अपनी आइनी जिम्मेदारी सरअंजाम देनी चाहिए। और गवर्नर साहब के मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ
निभा रहा हूँ, तो मैं कोशिश वो कर रहे हैं, कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी आईनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईनी जिम्मेदारी है, उसको निभाएंगे और सियासी सरगर्मियों से इज्तनाब करेंगे, क्योंकि गवर्नर किसी सियासी जमात का गवर्नर नहीं होता। जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी वो एक रिजाउंडिंग सक्सेस पाकिस्तान के लिए साबित हुई। पाकिस्तान का मुकदमा ऐसा अंदाज से दुनिया के सामने रखा गया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अक़वाम मुत्तहिदा का कि उन्होंने साथ दिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का। और नतीजा ये हुआ कि कल तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर्स की कमिटमेंट मुख्तलिफ ममालिक से भी और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रियासत पाकिस्तान को कमिट की गई है। हुकूमत सिंध ने भी मुख्तलिफ जो डोनर ऑर्गेनाइजेशंस थी, बैंक्स थे, उनके साथ अपनी इंगेजमेंट के सिलसिले को जारी रखा और तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के साथ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंगेज करके मैनेज किया है। जो हमने ग्राउंड वर्क किया था, असेसमेंट की थी, और वो शो करता है कि वर्ल्ड बैंक कितनी मुतमईन है सूबाई सिंध की हुकूमत के साथ और किस तरीके से उस अच्छी रिलेशनशिप का फ़ायदा हुआ कि अब आपको ये मज़ीद 2 अरब डॉलर उनकी जानिब से मिलेंगे, जो कि अगेन सिंध की आवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किए जाएंगे।